बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स का हम लोग यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और आज आपने मेरे साथ देखना है जी उसके दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसका जो सब टॉपिक था टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, जो इसी से रिलेट कर रहा था कि बॉडी में कब वेट हमारे पास आता है और कब हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस की थी कि जब हम किसी वेट को, किसी बॉडी को जिसका स्पेसिफिक मास है, उसको हम हैंग कर देते हैं किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ, तो वेट जो है उसका हमेशा हमारे पास क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। और वेट क्योंकि अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसकी जो टेंशन है स्ट्रिंग में एक्ट करी होगी और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए है। जो स्टार्ट होगा वो क्या है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the ends of a string that passes over frictionless pulley। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के साथ उसके दोनों एंड्स पे क्या किया है, दो बॉडीज को, दो मैसेज को अटैच कर दिया है। और वो कह रहा है कि उस मैसेज को, उस स्ट्रिंग को जिसमें हमने मैसेज अटैच किया उसको एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर हम लोगों ने पास करवाया है। तो उसकी फिगर जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपकी साइड पे बनी हुई फिगर 3.12 के दो मैसेज हैं और एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से उसने पास करवाया। आगे इसमें क्या सिनेरियो आया ये हम देखते हैं। कहता है कंसीडर द टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। के दो बॉडीज हैं, उसका मास एक का है m1 और दूसरे का मास m2, यानी कि बॉडी ए का मास m1 है और बॉडी बी का मास m2 है। क्या कह रहे हैं, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे लेट m1 इज ग्रेटर देन m2, कि m1 का वेट थोड़ा ज्यादा हो गया m2 से। तो देखिए अगर आप लोग इस फिगर को, तो m1 का जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा नीचे है, जबकि m2 का जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा ऊपर है। इससे भी हमें शो पता चल रहा है कि इसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है। The bodies are attached to the opposite ends of an inextensible string. The string passes over a frictionless pulley as shown. The body A being heavier must be moving downward with the some acceleration। यही बात कि body A पता चल रहा है कि वो heavier है और वो किसी एक specific acceleration के साथ move कर रही है। क्या कह रहा है कि let this acceleration be A, at the same time body be attached to the other end of the string move ups with the acceleration A. As the pulley is frictionless, hence tension will be the same throughout the string. Let the tension in the string be T। तो हमारे पास टेंशन हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि वेट जो है वो उसका कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो वेट W इक्वल्स टू mg वाले कॉन्सेप्ट से उसने लिख दिया m1g और m2g। तो हमने पहले भी देखा था कि एक चीज को, एक बॉक्स जिसका एक स्पेसिफिक मास है, उसको अगर आप स्ट्रिंग के साथ हैंग कर देते हो, उसको पास करवा रहे हो, उसको कहीं पे उसको फिक्स स्पॉट के साथ उसको अटैच करवा रहे हो या वैसे ही हैंग कर रहे हो, तो उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही, लेकिन उसकी जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो अपवर्ड एक्ट करी होगी। अपवर्ड यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली है और उसके एंड्स के ऊपर हम लोगों ने मैसेज अटैच कर दिए और हमने ये कहा है कि मास ए जो है वो ग्रेटर है, उसका मास ज्यादा है देन द बी बॉडी के। तो जब जिसका मास ज्यादा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और दोनों जो अगर वेट उनका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सेलरेशन वो ले रहे हैं। तो दोनों में एक्सेलरेशन भी सेम है और दोनों की जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो भी हमारे पास सेम प्रोड्यूस हो रही है। आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। कहता है सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड हेंस इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन द टेंशन t। तो क्योंकि वो कह रहा है कि m1g ग्रेटर है, क्योंकि वो डाउनवर्ड भी एक्ट कर रहा है, m1g उसका जो वेट है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी उससे ग्रेटर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है नेट फोर्स F की जो होगी ऑन बॉडी A, वो हमारे पास क्या हो जाएगी m1g माइनस टी। तो जो वेट है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है टेंशन में से। तो नेट फोर्स F इक्वल टू mg माइनस टी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके क्या बनाया, फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी A इज m1g माइनस टी। ये वाली m1g इसको माइनस करेंगे इस टेंशन से। अब अगर न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m1g माइनस टी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, F इक्वल्स टू ma। हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ में क्या आया था, F इक्वल्स टू ma। ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा रिवाइज होगा। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि F इक्वल्स टू ma वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग F हमारे पास क्या था, m1g माइनस टी। यहाँ पे हमारे पास F इक्वल्स टू m1g माइनस टी, तो F इक्वल्स टू ma, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। ये होगी एक बॉडी ए का कंप्लीट होगी उसकी क्वेश्चंस। कहता है एज बॉडी बी मूव्स अपवर्ड हेंस इट्स वेट्स m2g इज लेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब वो अपवर्ड है थोड़ा सा, इस वजह से उसका वेट m2g जो है वेट थोड़ा सा लेस है देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्योंकि अब वेट लेस है देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी,
टी माइनस एम टू जी। पहले हमने क्या बनाई कि हमारे पास जो वेट है वो ग्रेटर है देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो हमारे पास क्या बना एम वन जी माइनस टी। अब क्योंकि हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो ग्रेटर है और वेट जो है वो लेस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टी माइनस एम टू जी। इसी तरह ये हमारे पास फोर्स आ गई, ये न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास क्या बन गया, एफ की जगह क्या आ गया टी माइनस एम टू जी और एम टू ए। तो ये हमारे पास जो है दो फाइनल इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3.6 और इक्वेशन नंबर 3.7। अब हम लोगों ने क्योंकि फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे फाइंड हो जाता है, एफ इक्वल्स टू एम है तो ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम से हमारे पास फाइंड होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की जगह हम लोगों ने एक्सेलरेशन ए कैसे फाइंड की, क्वेश्चन 3.8 हमारे पास क्या आ जाता है जी m1 माइनस एम टू। क्या आया हमारे पास m1 माइनस एम टू ओवर m1 प्लस एम टू जी। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को यूज किया है, और वो इक्वेशंस क्या है हमारे पास m1 g माइनस टी इक्वल्स टू m1 a, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है t माइनस एम टू जी इक्वल्स टू m2a। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमारे पास जब यूज किया तो हमारे पास उन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने क्वेश्चंस को, अगर साइड पे अगर हम ऐड भी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों इक्वेशंस m1g माइनस टी, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस टी, और माइनस का हमारे पास आ जाता है m2g। दूसरी साइड को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है m1a प्लस m2a। आगे करते हैं तो हमारे पास 10, ये दोनों चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बच गया m1g माइनस m2g इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा m1a प्लस m2a। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास g जो है वो कॉमन आ सकता है, g को कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा m1 माइनस m2 इक्वल का साइन हम लोगों ने प्लेस किया। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन कॉमन आ सकती है, एक्सेलरेशन कॉमन आई तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया m1 प्लस m2। अब क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन वहीं पे रह जाएगी, तो बाकी चीजें यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाता है इक्वेशन में, इक्वेशन जी इक्वल्स टू m1 माइनस m2, और नीचे डिवाइड हमारे पास होके आ जाएगा, डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आता है जी, डिवाइड का साइन जो मैंने ये वाला यूज कर लिया m1 प्लस m2, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाता है एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। तो जो इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हुआ इक्वेशन 3.8 वो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन डिवाइड हुई है। तो हमारे पास क्या आया एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2g। अब हमें फाइंड करनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जब टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी होगी, पहले हम लोगों ने 3.6 और 3.7 को ऐड करके फाइंड आउट किया है जी एक्सेलरेशन को। अब टेंशन फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 3.7 को 3.6 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इक्वेशन नंबर 3.6 को हम डिवाइड 3.7 को जो है वो डिवाइड करेंगे बाय 3.6, तो हमारे पास टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में क्या आएगी फाइंड आउट फाइनल होके, डिवाइड करने के बाद 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। तो हमने सिंपली क्या करना है m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, डिवाइड करेंगे हम लोग इसको t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a से। तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास टेंशन क्या ड्राइव हो जाएगी, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g। क्या कह रहे हैं, दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई है एक्सेलरेशन की भी और टेंशन की भी। The above arrangement is also known as Atwood machine. It can be used to find the acceleration g due to the gravity. Atwood machine से हम लोग acceleration find कर सकते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास g की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2a। तो हमारे पास यहाँ पे जो g था इसको हम लोगों ने, सॉरी ऊपर वाला जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल ड्राइव हुई थी उसके में g हमारे पास यहीं पे रह जाएगा, m1 प्लस m2 तो जाके क्या होगा, उस साइड पे जाके हमारे पास इक्वेशन को 3.8 को यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटी g की वैल्यू। अब आगे आ जाए एग्जांपल्स ये देखते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास इसी को यूज करना, यही वाली g की वैल्यू, a की वैल्यू और
टी की वैल्यू को यूज करेंगे। तो क्या कहता है, टू मैसेज है 5.2 kg एंड 4.8 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन, हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज होगा, इक्वेशन 3.8, और दूसरा हमारे पास टेंशन के लिए फार्मूला यूज होगा T इक्वल्स टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 जी के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, मैसेज दिए में एक्सेलरेशन का फार्मूला लिया हम लोगों ने, m1 पुट किया, m2 उसको पहले पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या फाइंड आउट हो जाएगी 0.4 ms-2। टेंशन के फार्मूले में इन सारी चीजों को पुट आउट किया तो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास क्या डिटरमिन होगी 50 न्यूटन। साइड पे जी है वर्टवुड मशीन का लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, एन वर्टवुड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल masses सच एज शोन द फिगर 3.12। हमने देखा कि अब बॉडी ए का मास ग्रेटर था देन द बॉडी बी। तो कहता है both objects are attached to the ends of a string, the string passes over a frictionless pulley, this arrangement is sometimes used to find the acceleration due to gravity। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट के लिए क्या हमारे पास के दो बॉडीज वर्टिकली उनके हम लोगों ने मोशन देखी कि जब उन लोग को एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाया गया, और उसकी डेरिवेशन हमने देखी किस तरह से हमारे पास जो है एक्सेलरेशन डिटरमिन हुई। पहले हम लोग उसको ऐड करना है, फिर हमने उसको डिवाइड करना है, और फिर हमारे पास उसकी जो एक्सेलरेशन और टेंशन की जो वैल्यूज है वो हमारे पास निकल आएंगी। उसी के साथ आपका ये डेरिवेशन और टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।